जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां मियोंग को याद आता है कि उसने 5 ग्रेट माउंटेन के बीच किसी गुफा के अंदर पिल्स ऑफ लाइफ को छुपाया था। जिस गुफा को ढूंढने के लिए मियोंग माउंटेन से नीचे की तरफ उतर रहा था, लेकिन तब तक मियोंग का पैर स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से मियोंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और अब आगे मियोंग काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सच में मर जाऊंगा। तभी अचानक से रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है और अचानक से रस्सी खत्म होने की वजह से मियोंग को काफी ही ज्यादा झटका लगता है और वह रस्सी की वजह से काफी तेजी से घूमकर फिर वापस से उसी माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मियोंग काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और माउंटेन से टकराने से पहले इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्यूआई सक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मियोंग के हाथ की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से मियोंग को काफी ही ज्यादा दर्द होता है और वह अपने एक हाथ का यूज नहीं कर पाता और कहता है, आखिरकार मेरी हड्डी इतनी आसानी से कैसे टूट गई जैसे कोई लकड़ी। तभी वह अपने साइड में देखता है जहां वही गुप्त गुफा होता है, जिसे देखकर मियोंग कहता है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने जितनी रस्सी को प्रिपेयर किया था उसकी हेल्प से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मुझे सबसे पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे अपने क्यूआई सक्शन टेक्निक का यूज नहीं करना है और मुझे थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए। तभी मियोंग रस्सी के सहारे गुफा तक पहुंचने के लिए झूलने लगता है और गुफा की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है और मियोंग काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी मियोंग अपने गिरने के स्पीड को कम करने के लिए क्यूआई सक्शन टेक्निक का यूज करते हुए अपने हाथों से माउंटेन को पकड़ लेता है, लेकिन मियोंग की बॉडी काफी ही ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से मियोंग का हाथ उतने ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाता और उसकी उंगलियां टूट जाती है, जिसकी वजह से मियोंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन रस्सी की वजह से मियोंग सीधा आकर गुफा के एंट्रेंस पर गिरता है, लेकिन मियोंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और वहां से नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन टूटी हुई रस्सी कुछ पत्थरों के बीच फंस जाती है, जिसकी वजह से मियोंग मरते मरते बचता है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। हम मियोंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब होती है और वह अपने आप को गाली देते हुए कहता है, आखिरकार मैंने क्या सोचकर इसे यहाँ पर बनाया था, मुझे लगा आज मैं मर जाऊंगा। और वह अपने सामने देखते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मैं गुफा के अंदर पहुंच गया। हम मियोंग के सामने कुछ चीजों को रखा हुआ देखते हैं जो कपड़े से ढका हुआ होता है। तभी मियोंग उस कपड़े को हटा देता है। हम देखते हैं जहां मियोंग ने वहां पर पहले से ही अपने कुछ सामानों को रखा था। तभी मियोंग पास में ही रखे क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, यह नाइट लाइट क्रिस्टल है जो इस जगह को बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी मियोंग वहां पर रखे एक बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है। उस बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स और कुछ वाइन की बोतलें रखी होती है। मुझे लगता है
है। पिल्स ऑफ लाइफ इसी बॉक्स में है। इसकी हेल्प से मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो जाएगी। तभी मियोंग उस बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के खुलते ही मियोंग को उसके अंदर से काफी ही ज्यादा प्योर एनर्जी फील होती है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने जैसे ही इस बॉक्स को खोला मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास प्लम ब्लॉसम के कई सारे पेड़ आ गए हो। और वह काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, स्नो ब्लॉसम पिल, अगर मैं सच कहूँ तो स्नो ब्लॉसम पिल पिल्स ऑफ लाइफ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उन सभी पिल्स को देखकर मियोंग के मुंह में पानी आ जाता है और वह आगे कहता है, स्नो ब्लॉसम पिल के अलावा यह पूरा बॉक्स पिल्स ऑफ लाइफ से भरा पड़ा है। इसलिए प्लीज ब्रदर झांगमुन, मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, क्योंकि मैंने सबसे एक्सपेंसिव पिल्स ऑफ लाइफ को नहीं छुपाया था। और वहीं पर बैठकर कहता है, मुझे सबसे पहले अपने बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। और उस बॉक्स में से स्नो ब्लॉसम पिल को उठाकर कहता है, मुझे सबसे पहले अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करना पड़ेगा। मुझे हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले स्नो ब्लॉसम पिल को खाऊंगा। और उस स्नो ब्लॉसम पिल को खा लेता है। स्नो ब्लॉसम पिल के खाते ही वह पिल तुरंत ही मेल्ट होने लगता है, जिसे फील कर कर मियोंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने उसे अभी तक चबाया भी नहीं, लेकिन फिर भी वह पहले से ही मेल्ट हो गया। और इसकी सेंट काफी ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे अभी इंजॉय नहीं करना है, मुझे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे स्नो ब्लॉसम पिल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकलने देना है। और मियोंग स्नो ब्लॉसम पिल के एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करने लगता है, जिसकी वजह से स्नो ब्लॉसम पिल की एनर्जी एक गोले का शेप ले लेती है। मियोंग आगे कहता है, मैं अपने करंट स्टेट के साथ अपने इनेट ट्रू क्यूआई को रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि यह काफी ही ज्यादा इम्प्योर है। स्नो ब्लॉसम पिल माउंट हुआ सेक्ट की प्राइड है और अपने डंटियान में स्टोर इम्प्यूरिटीज को निकालने के काफी सारे रास्ते हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने डंटियान को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। मुझे पिल के अंदर स्टोर काफी सारे एनर्जी को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। मुझे पता है कि यह काफी लंबा रास्ता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने परफेक्ट फाउंडेशन को बिल्ड करना है। मुझे पता है कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे अपने प्योर क्यूआई के अलावा सभी चीजों को बाहर निकाल देना है और मुझे उनके इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करना है और उसके छोटे छोटे पीसेस को अपने डंटियान के अंदर स्टोर करना है और फिर उसके सबसे डीपेस्ट पार्ट के अंदर लेकर जाना है। हम मियोंग के इनेट ट्रू क्यूआई को देखते हैं, जो काफी ही ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन वह उन छोटे छोटे पीसेस की वजह से धीरे धीरे रिपेयर हो रहा होता है और फाइनली पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रू क्यूआई के अंदर से काफी ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका असर हम मियोंग के आसपास देख सकते हैं, जहां उस प्रेशर की वजह से क्रिस्टल भी जमीन पर गिर जाता है और मियोंग हवा में फ्लोट करने लगता है। लेकिन वह एनर्जी काफी ही ज्यादा थी, जिसे हैंडल करना मियोंग के लिए भी आसान नहीं था और वह दर्द में काफी ही ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।